अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाहौर के इलाका सब्ज़ाज़ार और इसके अलावा इकबाल टाउन के एरियाज़ में एलडीए की तरफ से जो एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जा रहा है। रोज़ क्रेनें निकलती हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और हर घर के बाहर जहाँ पे तजावुज़ात हैं क्रेनें चला दी जाती हैं, बिल्डोज़र चला दी जाते हैं। तो ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, क्या मकसद है, और किन के घर जो है महफूज रह जाएंगे, किन के घरों के बाहर जो है एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ ये एक पहले फेज का ऑपरेशन है। ज़राए से ये खबर सामने आई है कि इसके बाद जो दूसरा मरहला है इन इलाकों में सब्ज़ाज़ार और इकबाल टाउन के एरियाज़ में दोबारा फिर सबसे पहले तो आपकी जो घरों के बाहर क्यारियाँ हैं वो एरिया को क्लियर किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड फेज़ में दोबारा फिर आएंगी क्रेनें और दोबारा फिर जो है बिल्डोज़र आएंगे, लेकिन इस बार हदफ होगा आपके दरवाज़ों के आगे जो रैंप का एरिया जहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं। अब नेक्स्ट ये होगा, आपको सबसे पहले बता दूं कि ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि एलडीए ये कहता है ज़राए के मुताबिक कि जितनी भी लाहौर के इलाका सब्ज़ाज़ार और इकबाल टाउन की सड़कें हैं इनकी मुद्दत मियाद कम है, और वजह ये सामने आई है कि लोगों के घरों के बाहर क्यारियाँ बनी हुई हैं, बल्कि क्यारियों के अलावा यहाँ पे जो है लोगों ने अपनी दीवारें खड़ी करके कमरे बनाए हुए हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं। एक तो जो है खूबसूरती ख़राब होती है, दूसरा दीवारें उठाने की वजह से ये बल्कि साथ यूँ कह लें क्यारियों की वजह से जो क्यारियाँ बनी हुई हैं उनके साथ भी जो बॉर्डर लाइन बनाए वो ऊंचे ऊंचे हैं। तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है उन क्यारियों में नहीं जाता, सड़क पे गिरता है और सड़क पे ही खड़ा रहता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सीवरेज लाइन में जाता है, और फिर उसके बाद जो है पानी गायब होता है या फिर आके निकालना पड़ता है वासा को। इससे होता क्या है इससे होता यह है कि जो सड़क है उस पर पानी खड़ा होने की वजह से सड़क की जो है कंडीशन ख़राब हो जाती है, और सड़क की कंडीशन ख़राब होने के बाद मैक्सिमम जो है एक सड़क की जो उनकी एक हदफ होता है कि 10 साल बाद बनाई जाएगी, लेकिन इस वजह से 4 से 5 साल बाद एक नई सड़क बनानी पड़ जाती है क्योंकि बारिशों का पानी खड़ा रहता है। अब जो एलडीए एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रही है उसमें जो ज़राए से ये बात सामने है कि एलडीए का एक हदफ क्या है। वो हदफ ये है कि लोगों के घरों के बाहर जो क्यारियाँ बनी हो वो सड़क के बिल्कुल लेवल में हो। अब सड़क के बिल्कुल लेवल में क्यारियाँ हो, उसके ऊपर आप दरख्त बनाएं जो भी करें, लेकिन बिल्कुल लेवल पे हो, ताकि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी बहने के बाद उन क्यारियों में जाए, उन मट्टी में जज़ब हो जाए, आपके पौधों को लगे, आपके जो दरख्त हैं उनको लगे, सड़क पर पानी बिल्कुल ना खड़ा हो। ये एक टारगेट है। अब दूसरी बात ये सामने आई है, क्योंकि मैं ऑपरेशन जो है एलडीए के एंटी एनक्रोचमेंट कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एलडीए के कुछ जो मुलाजमीन हैं वो ये बातें कर रहे थे कि सेकंड फेज़ भी शुरू होने वाला है जैसे ही ये पूरा जगह। अब तक तकरीबन जो है 16 ब्लॉक्स जो हैं सब्ज़ाज़ार के और 7 से 8 ब्लॉक हैं इकबाल टाउन एरिया के जहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन हो चुका है और काफ़ी हद तक हो रहा है। कुछ लोगों को वार्निंग दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी वार्निंग के बाद जो है 1-2 दिन बाद दोबारा से आ रहे हैं और ये ऑपरेशन जो है क्लीन स्वीप किया जा रहा है। अब दूसरा जो हदफ है वो ज़राए से ये बात सामने जो कि एलडीए मुलाजमिन बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब नेक्स्ट फेज़ में जो लोगों के घरों के बाहर जो दरवाजे हैं, जो मेन गेट होते हैं, उसके आगे जो लोगों के रैंप बनाए, ऊंची जगह बनाई हुई हैं, अब नेक्स्ट फेज़ में वहाँ पर टारगेट किया जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि बताया ये भी है साथ साथ कि पहले पम्फलेट दिए जाएंगे एलडीए की तरफ से। सब्ज़ाज़ार और इकबाल टाउन के मकीनों को पहले पम्फलेट दिए जाएंगे, कंपेन की जाएगी कि अपने घरों के बाहर जो दरवाजे हैं उसके बाहर जिस तरह से वहाँ पे तामीराती काम किया जाए, जिसकी वजह से फिर अगर जो नहीं करेगा फिर एलडीए वहाँ पर भी ऑपरेशन कर सकती है। जो कि एलडीए के मुलाजमिन जो आज बातचीत करते थे, मैं मौजूद था जिस जगह पे ऑपरेशन चल रहा था, तो ये आपको बताना था। तो एहतियात करें, आगे के वाले से अलर्ट रहें। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जो एलडीए दोबारा अहकाम जारी करती है कि किस तरह के होने चाहिए, जो घरों के बाहर दरवाजे हैं उसके बाहर जो एरिया है वो रैंप किस तरह का बनाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा क्योंकि लोग बहुत परेशान थे कि लोगों के लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, कि लोगों ने अपने घर के बाहर जो क्यारियाँ बनाई हुई हैं, कुछ लोगों ने अपने कमरे बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ था, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक जो है सारा इलाका क्लियर किया जा रहा है। कुछ रह गया वो भी जल्द से जल्द पूरा जगह